हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिशा परीक्षण में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और दिशा परीक्षण में 5 वीडियो शायद मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। दिशा परीक्षण को पढ़ना होगा तो एक से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा, हाँ। और अगर उससे बीच से कहीं से देखते हैं तो इतना जल्दी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है कि टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या है, ये हमारा शायद लास्ट होगा। कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा इसका, और इस टाइप का जो डायरेक्शन में पूछा जाता है। बाकी ये शायद टाइप हमारा लास्ट टाइप का वीडियो होगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मुंटू, ठीक है, एक दूसरे के सम्मुख खड़े बातें कर रहे थे। यदि मुंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा था, ठीक है। ये चीज है आपका, ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका। करना कैसे होता है इस टाइप का क्वेश्चन, वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, परछाई के बारे में मैं बता दूं आपको कि कभी भी मुख आपका जो है, मुख और परछाई यहाँ मैंने लिख दिया है, और दोनों को बता दूंगा कि किस दिशा में रहेंगे तो किस तरफ का डायरेक्शन बनेगा। और थोड़ा सा ये आपका एक मैप बना के, ये मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को, इसलिए बार बार करा देता हूँ। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ओके, ये दिख रहा होगा आपको। अब मैं बता दूं आपको कि देखिए होता क्या है क्वेश्चन में, ये पूरब है, ठीक है। सूर्य हमेशा पूर्व की साइड से, मतलब कि ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। समझिएगा बात को आप लोग, ये आपके सूर्य हो गए, ठीक। सूर्य का मतलब ये आपका सूर्य हो गया, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको दर्शा दे रहा हूँ, ठीक। तो जब सूर्य यहाँ पूर्व की दिशा में हमेशा निकलते हैं, तो सूर्य जब निकलेंगे तो हमेशा परछाई ये होगी आपकी, परछाई इधर बनेगी आपकी, ठीक है, पश्चिम की दिशा में। क्या बोला हूं मैं कि अगर सूर्य जो है कि आप निकलेंगे पूरब में तो परछाई कहाँ बनेगी, ये आपकी परछाई हो गई। कंसेप्ट आपका क्लियर कराने के लिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर ये जल्दी से जल्दी मैं बता के आपको क्वेश्चन खत्म कर देता। बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसलिए करा रहा हूँ कि आपका सूर्य हो गया हमेशा पूर्व से उगेगा, हमेशा परछाई बनेगी पश्चिम की तरफ। ओके, अब आते हैं। तो पूछता है, मान लीजिए कभी दे दिया, यहाँ फिगर के हिसाब से देखेंगे हम लोग। पूर्व है तो पीछे, बात समझिएगा। पूर्व है तो पीछे की तरफ, ठीक है। पश्चिम है तो सामने, पश्चिम है तो सामने, ठीक है। पश्चिम है तो सामने, उत्तर है तो बाएं, ठीक। उत्तर ये है आपका, उत्तर ये हो गया, ठीक। उत्तर की दिशा में जब कोई खड़ा रहेगा तो उत्तर की दिशा में जब रहेंगे तो ये आपका दाया है, आपका बायां, समझिएगा। ये आपका दाएं, दाया या बायां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक। जब दक्षिण की दिशा में रहेंगे तो दक्षिण की दिशा में बताया हूं नीचे की दिशा होती है, तो इधर आपका दाया होगा, इधर बायां होगा, ठीक है। ये आपका दाया होगा, ये आपका बायां होगा। यही तो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, दक्षिण की बात की जाएगी जब दक्षिण, ठीक है, तो दक्षिण से जब पूर्व पूर्व सूरज का रोशनी पड़ेगी दक्षिण में, ये पड़ेगी रोशनी, तो ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे परछाई कहाँ बनेगी, दाएं, ये बनेगी परछाई, समझिएगा। ऐसे यहाँ का भी है ये कंसेप्ट आपका। अगर सूर्य की रोशनी उत्तर पे पड़ेगी, जो उत्तर पड़ेगी उत्तर पे, तो कहाँ बनेगी परछाई, ये बनेगी बाएं। ओके, अब वही चीज यहाँ बोल दिया था पश्चिम, ठीक। ये पश्चिम है, ये लड़का खड़ा है, ठीक है, पश्चिम, ठीक। तो पश्चिम सामने ना, पश्चिम में सामने ही आपकी परछाई बनेगी, ठीक। अब पूरब में खड़ा है तो पूरब में खड़ा है तो पूरब से आपका बनेगा, पूरब में पीछे की तरफ बनेगा, ठीक है। पूरब में खड़ा होगा तो पीछे की तरफ बनेगा, और पश्चिम में खड़ा है तो सामने की तरफ बनेगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा, मैं बता भी दिया। और उत्तर उत्तर खड़ा है तो यहाँ से सूर्य है ये आपका, ठीक है। सूर्य जब पड़ेगी रोशनी, तो जब उत्तर में खड़ा है, ठीक, तो आपको उसकी परछाई जो होगी, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी परछाई जब इधर से सूर्य आएगी तो परछाई मेरी इधर पड़ेगी ना, हाँ, बाएं साइड में, समझिएगा।
इधर सूर्य है, ठीक, मान लीजिए मेरा ये पूर्व दिशा हो गया, ये पूर्व हो गया, ठीक, और इधर से रोशनी आ रही है तो मेरे ऊपर जब पड़ेगी तो मेरी परछाई इधर ही बनेगी ना, पश्चिम की दिशा में, ठीक है, या मेरे बाएं बनेगी, तो वही चीज है यहाँ बाएं बनेगी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को, मैं क्लियर कराता हूँ आपके कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक। सॉल्यूशन ये है आपका कि सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोन्टू, ठीक है, तो सूर्योदय के समय देखते हैं, ये आपके सुधीर, ठीक है, ये आपके सुधीर और सॉरी इसको वो कर लीजिए, दो मित्र मोन्टू और सुधीर, मोन्टू और एक इधर से होगा सुधीर, आमने सामने इसलिए डायरेक्शन बना रहा हूं, ठीक है, मैं इधर से भी बना सकता हूं आमने सामने, ओके, लेकिन क्या बोला है, देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, दो मित्र और सुधीर और मोन्टू एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, ठीक है, एक दोनों के सम्मुख हो गए, ठीक, अगर रिजल्ट नहीं आता है हमारा, आंसर नहीं आता है तो फिर हम इसको दिशा बदल देंगे, ओके। अभी तो मैं इसी डायरेक्शन में बना रहा हूँ, ठीक, कि दोनों एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, दिख रहा है ना, एक तरफ से मोन्टू है, एक तरफ से सुधीर है, दोनों सम्मुख खड़े हैं, हाँ, मतलब दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि मोन्टू की परछाई उसके ठीक दाहिने, मोन्टू ये है हमारा, तो मोन्टू है, तो मोन्टू ऐसे खड़ा है हमारा, मतलब नीचे की तरफ मुख करके, ठीक, उसी के सामने, तो ये हमारा दाया होगा ना, ये हमारा जो इधर से देखेंगे तो हमारा दाया होगा, ये बाया होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हमारा दाया होगा, ये बाया होगा, ये दाया बाया, ठीक है, हो गया। और ऐसे ही इसको देखेंगे सुधीर वाले को, इधर का हमारा दाया होगा, इधर का बाया होगा, ओके, समझ में आ रहा है। सुधीर और मोन्टू दोनों सम्मुख खड़े हैं ना, तो देखिए सुधीर के जो इधर का जो पार्ट होगा वो दाया होगा, इधर का जो होगा बाया होगा, ऐसे ही उसका मोन्टू ऐसे खड़ा है उसके सम्मुख में, तो ये हमारा दाया होगा, इधर का बाया होगा, ठीक। फिगर सबका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अब कह रहा है यदि मोन्टू, ठीक, यदि मोन्टू की परछाई उसके ठीक दाहिने पड़ रही हो, ठीक है, मोन्टू की परछाई ठीक उसके दाहिने, मोन्टू की परछाई मतलब दाया ये है ना, तो मोन्टू की परछाई जो है ये परछाई दाहिने पड़ रही है, ठीक है, मोन्टू की परछाई दाई पड़ रही है, ठीक, दाई पड़ रही है या दाहिने पड़ रही है, तो सुधीर और, ठीक है, सुधीर किस ओर मुख करके, सॉरी, सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, सुधीर जो है कि देखिए इसी दिशा में है, तभी तो देखिए दोनों सम्मुख थे, और मोन्टू की परछाई जो है कि दाई दिशा में, सॉरी, दाई दिशा की बात बोला है, हाँ देखिए दाहिनी, ठीक, दाई, तो हम लोग का फिगर सही है। अगर हम यही डायरेक्शन बदल के पश्चिम, देखिए ये हम लोग बनाए फिगर उत्तर और दक्षिण की बात कर रहा है, ठीक है, कि क्योंकि दक्षिण से दिखाया गया सुधीर को और उत्तर से दिखाया गया है मोन्टू को, दोनों सम्मुख खड़े हैं, ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। यही चीज पश्चिम और पूरब कर दिया जाता, तो जब इसको जब दाहिने की बात करता, तो दाहिने जब किया जाता तो दाहिने अगर होता तो वो नीचे की तरफ जाता, तो वो आपका गलत हो जाता, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, मोन्टू के दाई ओर परछाई ये आपकी यहाँ आ रही है, ओके, ये परछाई है आपकी, तो इसका मतलब कि सही है, फिगर सही है, तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा है, तो सुधीर देखिए सुधीर यहाँ है, ये मुख इधर करके खड़ा है आपका ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ मुख करके खड़ा है, तो ऊपर की तरफ देखिएगा, ऊपर क्या होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ओके, तो कहाँ खड़ा है, ऊपर की तरफ मुख करके, ठीक, तो यानी कि आपका ये सुधीर ऊपर की तरफ मुख करके खड़ा है, तो उत्तर होगा, उत्तर की तरफ है ये, उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, ओके, सुधीर जो है वो उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इतने से ही मतलब हम लोग को, ये तो मैं मेरा कॉन्सेप्ट था बेसिक जो समझाना था आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा, बाकी ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है आपकी,
ठीक, जिससे कि आपका तुरंत का तुरंत सोल्यूशन फिगर बनाया, सोल्यूशन आपका सामने आ गया। ओके, और भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ कि कंसेप्ट भी आपका क्लियर कराते चलूंगा, क्वेश्चन भी करा दूंगा। एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल है हमारा, फर्स्ट वाला मैंने बता दिया था, ठीक है। थोड़ा सा नोट्स करके लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पे इसके लिए है जो कि क्वेश्चन अभी आगे मैं सॉल्व करा दूंगा। नोट्स जो है कि बस इतना लिखना हम लोग को, फर्स्ट वाला पॉइंट ये लिख लीजिए कि बस ये ध्यान देना है कि सूर्यास्त के समय, ठीक है, ये सूर्यास्त पे है, वो सूर्योदय का इसके पहले था। सूर्यास्त के समय, ठीक है, जब सूर्यास्त के समय देखा जाएगा, सूर्यास्त के समय परछाई क्या छाया, ठीक है, परछाई या छाया सूर्यास्त के समय, ये ठीक है, ये क्वेश्चन सूर्यास्त का है तो इसलिए लिखवा रहा हूँ। सूर्यास्त के समय परछाई या छाया, ठीक है, पूर्व की, ठीक है, परछाई या छावा, सॉरी, परछाई या छाया हमेशा पूर्व की दिशा में दिखता है, ठीक है, परछाई या छाया पूर्व की दिशा में होता है या दिखता है, ठीक है, होता है। ओके, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया, दिशा हमेशा होता है, ठीक है, पूर्व दिशा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य हमेशा पश्चिम की दिशा में होती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य हमेशा पश्चिम पश्चिम की दिशा में होता है, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट है एक तरह का कि हमेशा जब सूर्य पश्चिम की दिशा में होगा तो हमेशा परछाई पूर्व की दिशा में बनेगी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और यही चीज दूसरा वाला लिख लीजिए, इसके पहले वाले के लिए, सेकेंड वाला, उसमें मैं नहीं लिखवाया था, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये सूर्यास्त है, ये उसके बाद इसका जो होगा सूर्योदय के, सूर्योदय के समय, ठीक है, परछाई या छाया हमेशा, ओके, हमेशा पूर्व होगा तो पश्चिम की दिशा में, पश्चिम की दिशा में होता है, क्यों कि क्योंकि सूर्य उदय के समय, ठीक है, सूर्य सूर्योदय के समय, सॉरी यही लिख रहा हूं मैं, सूर्योदय के समय, ठीक है, समय क्या लिखा हूं, सूर्योदय के समय परछाई या छाया हमेशा पश्चिम की दिशा में होता है, क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य हमेशा पूर्व की दिशा में निकलता है। ओके, एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, दूसरा वाला भी। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा देखिए यहाँ कंफ्यूजन था, उसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। दिया हुआ है सूर्यास्त के समय परछाई या छाया, ठीक है, परछाई या छाया पूर्व की दिशा में होता है, ठीक, परछाई या छाया पूर्व की दिशा में पूर्व की दिशा में होता है, होता है, ओके, क्योंकि सूर्य हमेशा पश्चिम की दिशा में, सूर्य सूर्य सूर्यास्त, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, सूर्यास्त
ठीक है, सूर्यास्त के समय सूर्य, ठीक है, सूर्यास्त के समय सूर्य सूर्य हमेशा हमेशा पश्चिम की दिशा में, पश्चिम की दिशा में होता है। अब ये जाके सही हो गया। ठीक है, यही दोनों नोट्स था, वो मैंने लिखवा दिया 1 और 2 नंबर करके, कंसेप्ट आपका क्लियर करने के लिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है, हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो परछाई से संबंधित प्रश्न है आपका। ठीक है, क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी। देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, एक दिन, ठीक है, शाम को, एक दिन शाम को सूर्यास्त के समय दो दोस्त, ठीक है, सुधीर और अमित, सुधीर और अमित 2 दोस्त हैं, शाम के समय में, सूर्यास्त के समय में एक दूसरे के सामने खड़े खड़े बात कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सामने खड़े हैं और बात कर रहे हैं। क्वेश्चन सेम जो इसके पहले में कराया उसी टाइप का है, बस क्या है, वो सूर्योदय के समय का था, ये सूर्यास्त के समय का है। ठीक है, यही दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा सूर्योदय सॉरी सूर्योदय से हो या सूर्यास्त से हो। ओके, आइए देखते हैं। अगर उसका क्या कह रहा है, खड़े खड़े बात कर रहे हैं, अगर अमित की परछाई उसके ठीक दाहिने और पड़ रही थी तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, तो अमित की बात की जा रही है, अमित की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी। ठीक, तो अमित की बात की जाएगी क्योंकि अमित की परछाई दाहिनी ओर पड़ रही है, तो हम लोग देखेंगे कि अमित किस साइड में खड़ा होगा तो हम लोग की परछाई दाहिने पड़ेगी। तो अमित जो है कि वो हम उत्तर की साइड खड़ा होगा, उत्तर के साइड मुंह करके खड़ा होगा। तो देखिए, क्योंकि ये है आपका सूर्य, समझिएगा बात को, ये हो गया सूर्य, ये होगी आपकी परछाइयां। ठीक है, तो सूर्य यहाँ है तो सूर्य की परछाई इधर पड़ेगी, तो इधर जब पड़ेगी तो अमित यहाँ खड़ा जब होगा उत्तर की तरफ मुख करके, तभी तो उसकी परछाई जो है कि दाएं साइड में पड़ेगी। तो आपकी परछाई जो है कि दाएं साइड में दिया हुआ है ना, परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़े। ठीक है, दाहिने परछाई, तो ये आपका दाहिने साइड में परछाई पड़ रहा है अमित का। और क्या कह रहा हूं आगे, अमित की परछाई दाहिने ओर पड़े रही थी तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा था। तो आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में कि अमित की परछाई जो है वो दाहिने साइड में पड़ रही है। ठीक है, समझिएगा, कह रहा है अमित का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर दिशा का ऊपर का दिशा है, उत्तर वाला, तो लिखेंगे हम लोग आंसर में, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं कि अमित का मुख उत्तर की सॉरी उत्तर की दिशा में होगा और तब परछाई आपकी दाएं पड़ेगी। ठीक है, ये तो अमित के बारे में हो गया आपका। ठीक है, अब सुधीर के बारे में कर रहे हैं ना, सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा होगा, जब अमित इधर है तो स्वाभाविक बात है कि अमित का मुख जब उत्तर की तरफ है और दोनों सम्मुख खड़े हैं, ठीक है, अमित का मुख जब उत्तर की तरफ है और दोनों सम्मुख खड़े हैं, तो इसका मतलब सुधीर का मुख दक्षिण की तरफ होगा। सम्मुख खड़े हैं तो इसका मतलब ये ऊपर सुधीर हो गया, ये आपका अमित हो गया। अमित का मुख उत्तर की तरफ है तो इसका मुख दक्षिण की तरफ होगा। इसका मतलब कि सुधीर जो है, ये सुधीर जो है उसका मुख दक्षिण के तरफ होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इस टाइप का। ओके, टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। जरूरत होगी तो बताइएगा आप लोग, हाँ, बाकी मैं करा दूंगा क्वेश्चन। जैसा कि देखेंगे इसके आगे जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा तो उसके लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मेरा तो मूड ये है कि नॉन वर्बल स्टार्ट कर दो, क्योंकि नॉन वर्बल भी क्वेश्चन ठीक ठाक आता और ट्रिक मेरे पास बहुत है उसका, तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहा है और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, या तो कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं तो अगर अगला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ देखता हूँ तो फिर नॉन वर्बल ही स्टार्ट करूंगा।